Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, भारत और रूस के संबंध 75 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और ये हम सभी जानते हैं कि दोनों ही देश अलग-अलग क्षेत्रों में एक दूसरे के सहयोग करते हुए पाए जाते हैं। चाहे वो स्पेस हो, न्यूक्लियर पावर हो या फिर डिफेंस हो। यहाँ तक कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस जो हमने मिसाइल डेवलप किया है, उसमें रशिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है। तो अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए भारत और रशिया ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैक्ट साइन किया है विद रिस्पेक्ट टू द पावर जनरेटिंग यूनिट्स इन तमिलनाडु's कुडनकुलम प्लांट। क्या है ये पैक्ट, क्या इसमें निर्धारित किया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही कुडनकुलम जो प्लांट है इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़ हेडलाइन। सो इंडिया रशिया साइन पैक्ट ऑन फ्यूचर यूनिट्स ऑफ कुडनकुलम प्लांट। इंडिया रशिया साइन अ डील ऑन पावर जनरेटिंग यूनिट्स इन तमिलनाडु's न्यूक्लियर पावर प्लांट। ऐसा हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने बताया। चलिए, तो भारत और रशिया ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन किए हैं रिलेटेड टू दी कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर पावर जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ द कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। ये मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने अनाउंसमेंट किया उनकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्टिव मीटिंग के बाद विद डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया डेनिस मोंत्रोव ऑन अ बायलेटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दोनों की जो आपसी इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उस संबंध में बात करते हुए यहाँ पर भारतीय डायस्पोरा को उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा कि हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन की हैं पर्टेनिंग टू द फ्यूचर यूनिट्स ऑफ कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप में कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ, तमिलनाडु में दो हैं, मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट जो कि कलपक्कम में है और दूसरा है कुडनकुलम में, तमिलनाडु। ठीक है, दोनों ही तमिलनाडु वाले प्लांट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इट इज समवेयर लोकेटेड हियर, यहाँ पर कहीं इसकी लोकेशन है। आप देख सकते हैं बाकी जो पावर प्लांट्स है वो भी आपको इस मैप में दिख रहे हैं। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं दोस्तों, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए। ND Live 10 ये मेरा कोड है विच यू कैन यूज टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शंस। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको एक काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा दोस्तों, जिसको आप फिल कर सकते हैं मेरे कोड ND Live 10 के साथ। एजुकेटर कोड आपसे वहाँ पूछा जाता है, उसको आप फिल कर सकते हैं। आप अवेल कर सकते हैं फ्री डेमो सेशंस हमारे, अगर आप ये फॉर्म फिल कर देते हैं तो। ठीक है, चलिए अगर मैं एडमिशन्स की बात करूं तो अभी एडमिशन्स ओपन है हमारे 2025-26 के बैचेस के लिए हमारे सभी ऑफलाइन सेंटर्स में। करोल बाग सेंटर की मैं बात करूं तो यहाँ पर बैच शुरू हो रहा है 30 दिसंबर से। दीज आर दी कोर्सेज दैट यू कैन ऑफर। अभी एनरोल कर लीजिए विद माई कोड ND Live 10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा आपको। दिस इज द फोन नंबर जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए। मुखर्जी नगर सेंटर की अगर मैं बात करूं तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं हमारी, जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर भी हिंदी मीडियम की क्लासेस के लिए कोड आपको ND Live 10 यूज करना है। दीज आर दी कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग यू एट मुखर्जी नगर सेंटर। एक सेंटर बहुत जल्दी प्रयागराज में भी शुरू होने वाला है, जहाँ पर क्लासेस हमारी 4 जनवरी से शुरू हो जाएंगी दोस्तों। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सभी डिटेल्स के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2024 के लिए भी आपको एक क्रैश कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा ये हमारा फाउंडेशन बैच है। और अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं, सिर्फ यूपी में ही एग्जाम देना चाहते हैं, तो यूपी PCS के लिए भी एक कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर कोड नहीं भूलना है ND Live 10 सो दैट यू कैन अवेल द बेस्ट डिस्काउंट हियर। चलिए, यहाँ पर इस पूरी जो मीटिंग थी इसको एड्रेस करते हुए, डायस्पोरा को एड्रेस करते हुए जयशंकर ने भारत और रशिया के जो संबंध है उनके बारे में भी बात की, जहाँ पर उन्होंने रशिया को भारत का एक विशेष स्पेशल पार्टनर बताया बहुत सारे एरियाज में पर्टेनिंग टू डिफेंस, न्यूक्लियर पावर एंड स्पेस। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, यहाँ पर कोट अनकोट उन्होंने कहा कि कोलैबोरेशन जो है वो बहुत सारे एरियाज में की गई हैं, लाइक इन डिफेंस, स्पेस एंड न्यूक्लियर एनर्जी, जहाँ पर दोनों ही देशों में हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ बहुत हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट, हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट यहाँ पर है।
अगर हम इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की बात करें, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जयशंकर बिल्कुल भी नहीं चूके। भारत की जो स्थिति, जिस तरह से हमने इकोनॉमिकली ग्रो किया है पिछले एक डेकेड में, इसके बारे में भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें, अपने भारत के इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट की बात करें पूरी दुनिया भर पे, तो ये कह सकते हैं कि अब 10 साल पहले जो था उससे काफ़ी डिफरेंट है, और आगे आने वाले 10 साल में क्या होगा वो भी अलग ही होगा। ये काफ़ी डिफरेंट है और ये और डिफरेंट होगा और ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम पहले 10वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी थी एक डेकेड अगो, लेकिन अब हम 5वीं लार्जेस्ट हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी हम 3री लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो भारत की जो स्थिति है वो आर्थिक पृष्ठभूमि में या भारत के इन्फ्लुएंस के संबंध में या फिर इम्पैक्ट जो भारत का फिलहाल पूरी दुनिया भर में है, उसमें काफ़ी बेहतर स्थिति में हम पहुंच गए हैं। अगर हम भारत और रशिया के टाइज की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने इंडियन कम्युनिटी को भी क्रेडिट किया है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है इन स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। यहाँ पर कहा गया बाय द ईएम कि जो स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ना, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है एक्सपीरियंसेस और सेंटिमेंट्स दोनों ही देशों के बीच में ऑफ द लास्ट 75 ईयर्स। 75 साल से ज़्यादा पुराने संबंध हमारे रशिया के साथ रहे हैं, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने जो इंडियन कम्युनिटी है उनको के बारे में बोला कि उनका जो रोल है इन प्रमोटिंग क्लोज टाइज बिटवीन आवर सिविल सोसाइटीज इज इनवैल्यूएबल। तो यहाँ पर इन्होंने भारतीय कम्युनिटी की भी भरपूर तारीफ की है। साथ में आत्मनिर्भर भारत को भी मेंशन करना यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो नहीं भूले हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के चलते हमारे जो टाइज है रशिया के साथ वो कहीं ना कहीं डीपन होंगे इस मल्टीपोलर विश्व में। जिस तरह की दुनिया इस समय है, मल्टीपोलर दिख रहा है पूरा वर्ल्ड जो है। यहाँ पर इन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में भी जिक्र किया और कहा कि डिस्पाइट मॉस्कोज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जो टाइज हैं, जो संबंध हैं इंडिया और रशिया के, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। हाँ, भारत ने अभी तक भी रशिया को कंडेम नहीं किया है अबाउट द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, लेकिन साथ साथ ये भी मेंटेन किया है कि जो क्राइसिस हो, किसी भी तरह का क्राइसिस हो, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है डिप्लोमेसी और डायलॉग के चलते। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम सभी जानते भी हैं, पिछले जब से वेस्टर्न वर्ल्ड ने सैंक्शन लगाया रशिया पर, उसके चलते भारत का जो इम्पोर्ट था रशियन क्रूड ऑयल का वो बहुत ज़्यादा ऊपर गया, सिग्निफिकेंटली इट हैज़ गॉन अप। जिस तरह के जो भी मतलब बेचैनी रही वेस्टर्न वर्ल्ड को या जो भी उसमें डिस्कम्फर्ट रहा, उसके बावजूद जो संबंध हैं भारत और रूस के, वो बेहतर ही होते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की। KKNPP के नाम से इसको जाना जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि कुडनकुलम में लोकेटेड है, तमिलनाडु में। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था मार्च 2002 में। जो प्लांट है इसको बनाया गया है, इट इज बिल्ड बेसिकली इन कोलैबोरेशन विद रशियाज रोसोटॉम स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन, और इसको 2 फेजेस में कंस्ट्रक्ट किया गया है। जो पहला फेज है इसका, इट इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिट्स 1 एंड 2, जिन्होंने पावर जनरेट करना शुरू कर दिया था दिसंबर 31, 2014 से, और 2016 फरवरी से तो जो पहला पावर यूनिट है कुडनकुलम NPP का न्यूक्लियर पावर प्लांट का, वो स्टेडिली ऑपरेट कर रहा है अपनी जो उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी थी 1000 मेगावाट की, उस पर ही। तो काफ़ी मैं कह सकती हूँ प्रभावकारी है, काफ़ी एफिशिएंटली ये काम कर रहा है। बिल्कुल अपनी जो इसकी डिज़ाइन कैपेसिटी है उसके अनुरूप इसने पावर जनरेट किया है। ठीक है, पावर जनरेट की जा रही है। जो सेकेंड फेज है, इट इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 एडिशनल रिएक्टर्स, जिसमें जो अभी करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 तक ये जो पावर प्लांट है ये अपनी पूरी कैपेसिटी में ऑपरेट करना शुरू कर देगा, जिस संबंध में अभी भारत और रशिया ने रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया भी है। इससे पहले ऑफ कोर्स ये एग्रीमेंट साइन किए जा चुके हैं, भारत और रशिया की कोलैबोरेशन से ही ये बन रहा है। तो ये अगले फेजेस के लिए भी यहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। सो दैट वाज इट अबाउट द न्यूज़ गाइज। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, अगर आप डेमो सेशंस अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना होगा NDLive10, और आप फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, हमारे सभी ऑफलाइन सेंटर्स पर। दोस्तों डिटेल्स के लिए आपको नंबर्स मैंने बता दिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल्स गिवन है। ठीक है, ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस आपको यहाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, एजुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशन मिलते हैं,
फ्री मैगजीन लाइब्रेरी और वाईफाई फैसिलिटी आपको यहाँ मिल रही है हमारे सभी सेंटर्स पर. दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप यू लाइक दिस सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द channel and also hit the bell icon so that you get notification about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.